क्या नाम है आपका? आरसी पांडे। आज आपने एक सेंटर के माध्यम से अपने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा, क्या समस्या आ रही है? अरे मैं गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर यूनियन का जिलाध्यक्ष हूँ और हमारे जो 60 से लेकर के 95 साल तक के पेंशनर्स हैं, वृद्ध पेंशनर्स, सम्मानित पेंशनर्स, वो जब बैंक में जाते हैं तो वहाँ कह दिया जाता पेंशन नहीं आई, किताब 6-6 महीने नहीं चढ़ाई जाती, कह दिया जाता कल आना कल आना। बेचारे बीमार हैं, डंडे के बल से चलते हैं, किसी सहारे को लेकर के आते हैं, बैठ जाते हैं तो बैंकों में बहुत परेशानी होती है। पेमेंट नहीं होता, किताब नहीं चढ़ती है, रोते चिल्लाते हैं और 30-40 किलोमीटर से आते हैं, लौट जाते हैं। और दूसरी हमारी समस्या है कि ये जो अस्पताल है, इसमें खिड़की पे लिखा हुआ है एक पे वरिष्ठ नागरिक और विकलांग, लेकिन वो खिड़की कभी नहीं खुलती है। सामान्य लाइन बहुत लंबी होती है महिला पुरुषों की, 1 रुपए का पर्चा बनवाने के लिए 2-2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है वृद्धों को। बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाते हैं, अपने सगी का सहारा लेते हैं, तब जाकर के पर्चा बनता है। इसके बाद भाई दवाई लेने का हाल होता है। एक खिड़की है जिस पे लिखा हुआ है वृद्धजन और विकलांग, लेकिन उस जगह मैंने खुद जाकर के कल देखा है, परसों देखा है कि तमाम मोटरसाइकिल स्कूटर स्टाफ वालों खड़ी होती है और खिड़की हमेशा बंद रहती है। वृद्धों के साथ बड़ा अन्याय होता है, वृद्ध बहुत परेशान होता है, कराहता है, असहाय अपने को अनुभव करता है। तीसरी समस्या हमारे सामने जो है आ, उसमें आती है, आपको होता है ये जीवित प्रमाण पत्र देने में। नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र दिए जाते हैं ट्रेजरी में, और इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, तादाद से ज़्यादा। मैंने टीओ साहब से निवेदन किया है कि ऐसी व्यवस्था करें कि नवंबर में भीड़ न हो, अलग अलग महीनों में इनके प्रमाण पत्र दिलवाए जाएं। तीसरी समस्या हमारे पास आती है कि हमारा पेंशनर्स जो है जब भी ट्रेजरी जाता है तो वहाँ पर बाबू उनसे अशिष्ट, कुछ बाबू अशिष्ट व्यवहार करते, जाइए शाम को मिलना या कल आना या देख लेंगे। अब वो 30-40 किलोमीटर से आया है तो कैसे क्या करेगा? फिर वो 2-3 दिन बाद फिर आता है, फिर कहा जाता है कि आप शाम को 5 बजे मिलिएगा, बैठा रहता है। तो वृद्धों की मैंने व्यथा को देखा है, सुना है। मैं तो यही कहता हूँ ट्रेजरी का तो ये हाल है कि न रोने की इजाज़त है न फरियाद की है, और घुट घुट के मर जाऊँ यही मर्जी मेरे सयाद की है। और सितम पर सितम ये किए जा रहे हैं, एक हम है कि फिर भी जिए जा रहे हैं। हमारे वृद्धों की दर्द, हमारे वृद्धों की पीड़ा हमसे सही नहीं जाती है। तो मैं डीएम साहब से मिलने आया था कि कुछ किया जाए, हमारे वृद्धों को, हमारे बड़े भाइयों को जिनकी की कब्र में पैर लटके हुए इतनी परेशानी न हो, उनकी आत्मा से दुआ निकले, बद्दुआ न निकले हैं। और यहाँ ये हाल है कि अब हम आपको क्या बताएं, इतना अहंकार है। मैंने तो कहा एक बाबू से कि जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए। मैं डीएम साहब के माध्यम से ये कह के आया हूँ कि सर बैंक में व्यवस्था हो, अस्पताल में व्यवस्था हो, हमारे पेंशनर को ट्रेजरी में परेशानी न हो, हमारे पेंशनर को जो है जीवित प्रमाण पत्र देने में परेशानी न हो। और निवेदन किया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं ये व्यवस्थाएं कराऊंगा। और मैंने ये भी कहा सर, प्रदीप कुमार जी डीएम थे पहले, उनने ये सब व्यवस्थाएं कराई थी, लेकिन 2 साल पहले से ये व्यवस्थाएं सब बिगड़ गई हैं। और अब तो आपको पता है, मैं उसको कहता नहीं हूँ, बुजुर्गों की, या मैं जितनी इंसल्ट अपनी महसूस करता हूँ, मैं अध्यक्ष होते हुए मुझे जब कहा जाता आप क्यों आए, क्यों आते हैं, तो मैंने कहा भैया किसी का काम है, आया हूँ तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, आपका काम वो करा लो और जाओ। वो मुझे देखना नहीं चाहती ट्रेजरी, क्योंकि मैं रहूँगा तब तक धंधा नहीं होगा। अब जो जीवित प्रमाण पत्र हैं वो बैंक बेचते हैं 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में, और टीओ साहब ये कहते हैं कि फ्री में मिलता है, फ्री में मिलता है। मुझे तक कहा गया कि यही नहीं, दुकान से लाओ जाके। तो बड़ी पीड़ा है हमारी, बड़ी पीड़ा है हमारे वृद्ध पेंशनर्स की। और मैंने डीएम साहब से निवेदन किया है कि थोड़ा इन वृद्धों की दुआ लें, इनकी समस्याओं को हल करें, इनसे लोग मीठा बोलें, हड़काएं नहीं, बड़ा इंसल्ट लगती है। और ये बाबू जो है ये भी कभी हमारी जगह पे आएंगे, ये भी रिटायर होंगे, ऐसा नहीं है। हम भी कभी अपनी कुर्सी पे थे, अच्छे अच्छे पदों पे थे ये पेंशनर, ऐसे ही नहीं नीचे आ गए, और ये भी नीचे आएंगे। ये प्रकृति का पहिया है, घूमता रहता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्या लग रहा है डीएम साहब की ओर से समस्या का समाधान होगा? नहीं, डीएम साहब ने तो ये कहा मैं समस्याएं हल कराऊंगा, और मैं एलडीएम के माध्यम से बैंकों को भी लिखूंगा और टीओ साहब से भी बात करूंगा, और
अस्पताल में तो सीएमओ साहब से उन्होंने कहा है कि इन वृद्धों की समस्या हल कीजिए, अलग विंडो इनकी होनी चाहिए, दवा देने वाली विंडो भी अलग हो और पर्चा बनाने वाली विंडो अलग हो। इन वृद्धों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। डीएम साहब की पूरी सहानुभूति है वृद्धों के साथ, पूरी सहानुभूति है।